हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस उड़ूप परिवार में। तो साथियों, जैसा कि 2 फरवरी सुबह के 8 बज चुके हैं, तो आपसे एक ही उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोगों ने ग्रुप डी की नई भर्ती का फॉर्म भर दिया होगा। उसके बाद अपनी तैयारी कर रहे होंगे, सिलेबस भी देख लिया होगा, एग्जाम पैटर्न भी देख लिया होगा, पिछले वर्ष के पेपर भी देख लिए होंगे, क्योंकि साथी डेली लगातार क्लास हम आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज से साथी 2 फरवरी से हम लोग आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 को टारगेट करते हुए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करें, जिसमें आज हम लोग सेट 1 को हल करेंगे। टोटल इसमें हम लोग 60 क्वेश्चनों को हल करने जा रहे हैं, वो भी साथ ही प्रीवियस ईयर के सवाल देखिएगा और अपने आप को परखिएगा कि कैसे पिछले वर्षों में प्रैक्टिस सेट में सवाल पूछे जा रहे थे। तो सही करने का टारगेट आज आपका 60 क्वेश्चनों में से 45 प्रश्न रहने वाला है। ओके, तो इस बार हम लोग टारगेट बना के चलेंगे ग्रुप डी में 100 आउट ऑफ 100, क्योंकि भाई देखिए सिलेबस आपका 30 क्वेश्चन का रीजनिंग रहेगा, 25 क्वेश्चन मैथ का रहेगा, 25 क्वेश्चन साइंस का और 20 क्वेश्चन साथ ही आपका जीके जीएस करेंट अफेयर। तो टोटल साथ ही 100 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, यानी 100 क्वेश्चन 100 नंबर का। टाइमिंग की बात करें तो भाई 1.5 घंटे आपको समय मिलने वाला है। इसमें याद रखिएगा 1/3 का नेगेटिव मार्किंग रहता है। तो ये साथ ही आपका ग्रुप डी का सिलेबस 2025 का होने वाला है, जैसा कि आपका एग्जाम साथ ही जुलाई या अगस्त में कन्फर्म होने वाला है। ओके, तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट पहले को हम लोग हल करते, काफ़ी अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन देखते हैं। डेली क्लास आपको सुबह 8 बजे मिलेगी और 11:30 AM पे, शाम को 6 PM पे और शाम को 7 PM पे अलग से हर एक एग्जाम के साइंस के चैप्टर वाइज क्लास प्रोवाइड होगी। ओके, तो आप लोग नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिएगा। तो चलिए दोस्त, आज का पहला प्रश्न हल करते हैं। तो लास्ट में आपका इन 60 क्वेश्चनों में से प्रैक्टिस सेट पहले में से कितना स्कोर बन रहा है ये हमें जरूर बताइएगा। देखिए कट ऑफ के ऊपर आपको जाना है तो 45 प्लस सही सवाल करना है। ओके, पहला प्रश्न देखिए, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कानूनी सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार यानी कानूनी सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, बताइए। तो दोस्त सर BN राव को किया गया था। तो पहले का हम लोग का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस खेल में बैक स्टिक पद का प्रयोग किया जाता है? तो किस खेल में बैक स्टिक पद का प्रयोग किया जाता है? तो साथ ही याद रखिए हॉकी खेल में। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3। सैन्य विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्त सैन्य विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, बताएंगे राइट आंसर। तो याद रखिए लॉर्ड कैनिंग थे। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ का क्या नाम है, बताएंगे साथी। तो याद रखिए दीघ निकाय है। ऑप्शन है आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य एक सींग वाले गैंडों की सबसे बड़ी आबादी का घर है? तो कौन सा भारतीय राज्य एक सींग गैंडे वाले की सबसे बड़ी आबादी के घर है? तो भाई असम राज्य है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर भारत में रवि मौसम से संबंधित है? तो साथ ही कौन सी फसल उत्तर भारत में रवि मौसम से संबंधित है? रवि मतलब जो शीत ऋतु के समय होती है वो साथ ही जौ है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। रवि की फसलें अब साथ ही धीरे धीरे खत्म हो रही हैं, क्योंकि रवि के मौसम धीरे धीरे अब साथ ही चल रही है, खत्म हो रही, एंड होने वाली है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो भाई इस बार जो पहले आपका 2018 और 2019 का वैकेंसी में 2022 का पेपर हुआ था, तो भाई पहले तो आपका आरआरबी कंपनी एग्जाम कराती थी रेलवे की, लेकिन अब भाई देखिए TCS कंपनी कराएगी, क्योंकि हर एक एग्जाम कंपनी ने साथ ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, वो TCS कंपनी है। तो आप देखेंगे यदि जीके जीएस किसी भी एग्जाम में आएंगे तो वो TCS कराएगी, तो सबसे अधिक स्टैटिक जीके की ही सवाल पूछा जाएगा। तो इस बार देखिए 20 क्वेश्चन जीके जीएस से रहेंगे, इसमें से देखिए 10 प्लस आपको स्टैटिक जीके के सब्जेक्ट से देखने को मिलेगा सवाल। ओके, ये बात याद रखिएगा आप लोग। तो कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो भाई आंध्र प्रदेश का है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। एक सवाल हम आप सभी से पूछना चाहेंगे, जो साथी पोंगल है ये किस राज्य का है? पोंगल बताइए किस राज्य का है, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8। भारत के योजना आयोग को किस वर्ष में नीति आयोग द्वारा प्रस्थापित किया गया था? भाई
भारत की योजना आयोग को किस वर्ष में नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो भाई 2015 में। तो आपसे सवाल पूछता है ना कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी, किस वर्ष में की गई थी? तो 1950 में की गई थी। तो 2015 में योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग ने उसकी पोजीशन ले लिया था। ये बात याद रखिए, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। G20 की 3 दिवसीय क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर कार्यशाला निम्नलिखित में से किस स्थान पर संपन्न हुई थी? तो G20 की 3 दिवसीय एक क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर कार्यशाला किस स्थान पर संपन्न हुई थी? तो भाई याद रखिए हैदराबाद में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई याद रखिए 5 जून को। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। एक सवाल आप सभी के लिए फिर से दोस्त कि बताइए खेल दिवस किस डेट को मनाया जाता है? खेल दिवस साथी कौन से महीने में किस तारीख को मनाया जाता है? इस सवाल का राइट आंसर बताइए आप लोग। चलिए दोस्त अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। किसके अधीन दिल्ली पहली बार किसी राज्य की राजधानी बनी थी? तो साथी किसके अधीन दिल्ली पहली बार किसी राज्य की राजधानी बनी थी? तो याद रखिए तोमर राजपुत के अधीन। ऑप्शन है आपका तोमर राजपुत, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? बताइए एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो भाई फिलीपींस में स्थित है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 13 दोस्त। किस भारतीय अर्थशास्त्री को 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो किस भारतीय शास्त्री को 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो अमर्त्य सेन को मिला था। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। भारत में कोंकण तट और कोरोमंडल तट कहाँ स्थित है? भारत में कोंकण तट और कोरोमंडल तट कहाँ पर स्थित है बताइए? तो याद रखिए दोस्त ये पश्चिमी और पूर्वी घाटों के साथ पे स्थित है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो उम्मीद करूँगी दोस्तों आपको हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो भाई आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ओके दोस्त, तो देखिए डोडा बेट्टा निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? डोडा बेट्टा किस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है बताइए? तो नीलगिरी की है। डी ऑप्शन क्या हो रहा है इस सवाल का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। डुरंड कप, संतोष ट्रॉफी और रोवर्स कप किस खेल से संबंधित हैं? भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। डुरंड कप, संतोष ट्रॉफी और रोवर्स कप ये किस खेल से संबंधित है? तो बताइए। तो फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो ऐसे ऐसे प्रश्न साथी रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 में आने वाले और ऐसे सवाल पूछे गए थे, याद रखिएगा। 70 नंबर देखिए, गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? तो दोस्त 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन ये किस क्षेत्र में स्थित हैं? बताइए दोस्त। उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन ये किस क्षेत्र में स्थित है? तो साथी याद रखिए उत्तरी पूर्व राज्य में स्थित है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इस सवाल का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 19। 73वें और 74वें संशोधन के अनुसार भारत में कितने स्तरीय सरकारी प्रणाली है? तो 73वां और 74वां संशोधन के अनुसार भारत में दोस्त त्रिस्तरीय प्रणाली सरकार है। ऑप्शन आपका क्या हो रहा है यहाँ से, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 20 क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है? बताइए भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु कौन है? गंगा घड़ियाल, कछुआ, गंगा की डॉल्फिन या नीली व्हेल? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु कौन है? तो भाई गंगा की डॉल्फिन है, याद रखिएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया है? दिल्ली सल्तनत में दीवान आरिज किस विभाग से संबंधित था? तो भाई दिल्ली सल्तनत में दीवान आरिज किस विभाग से संबंधित था ये?
बताइए राइट आंसर। तो सैन्य विभाग से संबंधित था। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए का गठन किसने किया था? तो भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी आईएनए का गठन दोस्त मोहन सिंह ने किया था। तो सी ऑप्शन आपका क्या होने वाला, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। माल के निर्यात और आयात के संतुलन को क्या कहा जाता है? तो माल के निर्यात और आयात के संतुलन को क्या बोला जाता है दोस्त, बताइए। तो भाई याद रखिए, व्यापार संतुलन बोला जाता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? भाई ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी इनमें से कौन नहीं है? तो देखिए, तिस्ता, सियांग, मानस, ये तो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, टोन्स नहीं है भाई। तो इसलिए सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल में विशाल स्नानागार की खोज की गई थी? तो दोस्त किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल में विशाल स्नानागार की खोज की गई थी? तो सर जी ये मोहन जोदड़ो में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया है? निम्नलिखित में से हमारे देश का कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का हॉट स्पॉट कहलाता है? बताइए, हमारे देश का कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का हॉट स्पॉट कहलाता है? भाई पश्चिमी घाट कहलाता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। भारत में राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को उनके किसके द्वारा सलाह दी जाती है? भारत में राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को उनको किसके द्वारा सलाह दी जाती है, बताइए। भाई मंत्रिपरिषद द्वारा सलाह दी जाती है। डी ऑप्शन बिल्कुल आपके राइट आंसर होने वाले हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया है? निम्नलिखित में से किसने भारत का रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? तो किसने भारत का रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? तो भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने निभाई थी। बी ऑप्शन क्या बन रहा है इस सवाल का आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से कौन सी संस्था भारत में गैर संवैधानिक निकाय है? तो कौन सी संस्था भारत में गैर संवैधानिक निकाय है, बताइए, राइट आंसर दीजिए। तो याद रखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है। डी ऑप्शन क्या होने वाला दोस्त आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है? तो भाई हमारे भारतीय प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की एक आत्मकथा था जिसका नाम था विंग्स ऑफ फायर। याद रखिएगा बी ऑप्शन क्या होने वाला, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 31। भारत सरकार की कौन सी संस्था देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की गणना करती है? तो भारत सरकार की कौन सी संस्था देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की गणना करती है? तो भाई केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय करती है। तो बी ऑप्शन क्या हो रहा है इस सवाल का दोस्त आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो भाई आप हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छी तरीके से अपनी तैयारी में लगिए, क्योंकि यदि आपने ग्रुप डी का फॉर्म भर दिया है, अपनी सिलेबस देख लिया, पिछले वर्ष का कट ऑफ देख लिया होगा, और इस बार भी आप देख रहे हैं ग्रुप डी इस समय ट्रेंडिंग में चल रही है, तो इस बार कितनी फॉर्म भरा जाएगा, तो समझ सकते हैं आपको अभी से तैयारी में लगना है भाई। आपको डेली कुछ ना कुछ लगातार करना ही है, रुकना नहीं है मेरे भाई। आपको 4 ही सब्जेक्ट पढ़ना है। पहला आपका रीजनिंग पे आएगा, दूसरे पे देखिएगा मैथ आएगा, तीसरे पे साइंस आएगा, चौथे पे जीके जीएस। अब यही भाई हर जो भी आप एग्जाम की तैयारी करें यही 4 सब्जेक्ट पढ़ना है, तो आप रुकिए मत, डेली का डेली साथी कुछ ना कुछ मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके जीएस, करंट अफेयर देखते रहिए साथी। यदि आप एक दिन छोड़ेंगे तो आपको अगला दिन पढ़ने का मन नहीं करेगा, इसलिए साथी थोड़ा ही, लेकिन हाँ देखिए जरूर करते रहे दोस्तों, करते रहेंगे आपके अंदर बदलाव आएगा, देखिएगा अपने आप कॉन्फिडेंस आने लगेगा, अपनी तैयारी आपका बहुत अच्छी हो जाएगी। ओके दोस्त, तो आप एक भी दिन मिस नहीं करेंगे, हर एक सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा टाइम देते रहिए, काफ़ी अच्छे से एक दिन देखेंगे अपने आप में खुद बदलाव आ जाएगा, आपकी तैयारी बहुत अच्छी लेवल की हो जाएगी।
ओके दोस्त, बिल्कुल। तो आपसे उम्मीद करूंगा आप बहुत अच्छी तरीके से एक एक दिन क्लास देखेंगे और अपनी तैयारी करिए अच्छे से। तो भारत में दक्कन के लावा पथ में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? भारत में दक्कन के लावा पथ में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो भाई काली मिट्टी पाई जाती है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर के विश्व नेटवर्क पर भारतीय के कितने बायोस्फीयर रिजर्व को मान्यता दी गई है? तो यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर के विश्व नेटवर्क पर भारतीयों के कितने बायोस्फीयर रिजर्व को मान्यता दी गई है? तो भाई 12 को। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। किसने शिक्षा और रोजगार क्रांति के लिए स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो भाई किसने शिक्षा और रोजगार क्रांति के लिए स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था? तो साथी इस समय धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, तो शिक्षा विभाग के हैं। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए शिक्षा मंत्री इस समय कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। तो साथी एक सवाल आप हमें बताइए कि वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, वाइस प्रेसिडेंट कौन है? राइट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, फटाफट सभी बताएंगे साथी हमें। तो भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया क्या है? कौन सी प्रक्रिया है भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया? तो भाई अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अभी तो भाई हम जब देखते हैं कमेंट आप लोगों की ना, तो कुछ अब जो सवाल पढ़ते हैं ना, तो हम उनका सोच पे चले जाते हैं। भाई वो सोच रहे हैं इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। कुछ तो सवाल ही इतना धीरे पढ़ते हैं भाई। आपको समय देखिए 1.5 घंटा मिलेगा, 90 और 100 क्वेश्चन करने रहेंगे, 90 मिनट का आपके पास समय रहेगा। एक क्वेश्चन पे 1 मिनट भी नहीं मिलने वाला, ये बात याद रखिए। जिसमें से भाई 30 क्वेश्चन रीजनिंग प्लस 25 मैथ, तो देखिए 55 क्वेश्चन तो भाई आपको पेन पेपर से हल करने की जरूरत है। तो देखिए यदि एक भी मिनट आप लोग एक प्रश्न में लगाएंगे तो 55 मिनट तो इसी में चला जाएगा। आपके पास कितना मिनट बचेगा? 35 मिनट बनेगा। इस 35 मिनट में साथ ही आपको 45 क्वेश्चन फिर से हल करना पड़ेगा, ये बात याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों को सही कालानुक्रमिक को दर्शाता है? भाई मौर्य साम्राज्य के शासकों के सही कालानुक्रमिक क्रम को दर्शाइए। कौन कौन पहले आया था, लास्ट में कौन दिया था? देखिए लास्ट में आपको सिंपल देखना है बृहद का, क्योंकि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बृहद। देखिए 2 ऑप्शन है बृहद है, तो ऑप्शन ए को काटिए और ऑप्शन बी को काटिए, क्योंकि देखिए लास्ट में अशोक है, बिंदुसार है, बृहद। देखिए पहले कौन आया था साथी? पहले तो आपका चंद्रगुप्त आया था, हमने आपको बताया था चंद्रगुप्त, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद साथ ही अशोक आया था, लास्ट में आपका बृहद आया था। देखिए CBAB हमने आपको एक दिन बताया था, CBAB। देखिए चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, बृहद, यानी सी से चंद्रगुप्त, बी से बिंदुसार, ए से अशोक, बी से बृहद, CBAB। देखिए सी ऑप्शन आपका मैच कर गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला जनसंख्या पुरुष जनसंख्या से अधिक है? भाई पहली बार ऐसे हुआ कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला जनसंख्या पुरुष की जनसंख्या से अधिक है? भाई महिला वहाँ पे ज़्यादा है, भाई पुरुष कम पड़ गए। तो भाई किस केंद्र शासित प्रदेश में ऐसा हुआ है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो पुदुचेरी में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से किसने भारत में यूथ हब ऐप लॉन्च किया है? तो किसने भारत में यूथ हब ऐप लॉन्च किया है? तो भाई यूनिसेफ ने किया है। ऑप्शन भी आपका यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 39। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के पहले अध्यक्ष कौन थे? बताइए। तो दोस्त याद रखिए विक्रम साराभाई थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। तो इसकी स्थापना का डेट बताइए, वर्ष बताइए आप लोग। काफ़ी इजी सवाल है, पूछे हमने आपसे कि इसरो की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे ऊंचा जैन मूर्ति स्थित है? तो भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे ऊंचा जैन मूर्ति स्थित है? तो याद रखिए महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। शुजा उद्दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद में कब संधि की थी? किस वर्ष में किया था? शुजा उद्दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद में एक संधि स्थापित किया था, जो कि साथ ही 1765 में किया था। ऑप्शन यहाँ से देखिए डी क्या बन रहा है आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 42। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? तो साथी न्यायमूर्ति फातिमा एम बीबी थी। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी माराडोना निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? जो भाई प्रसिद्ध फुटबॉलर खिलाड़ी मैराडोना है, ये किस देश से संबंधित रखते हैं बताइए? मैक्सिको, आयरलैंड, अर्जेंटीना या जर्मनी? तो दोस्त अर्जेंटीना से, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 44। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद की अवधि से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद की अवधि से संबंधित है? राइट आंसर बताइए। तो अनुच्छेद 56 है। डी ऑप्शन क्या हो रहा है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए तो साथ ही इस बार टारगेट हम लोग क्या बना के चलेंगे कि देखिए कम समय में अधिक क्वेश्चन करना है। और इस जो सीरीज में इस हम लोग ग्रुप डी के सीरीज एक चलाए हैं साथी डेली क्लास में, उसमें साथी 10 से 12 हज़ार भाइयों को ऐड करना है, क्योंकि जब आपका 22 फरवरी खत्म हो जाएगा तो हर एक सब्जेक्ट का हम लोग क्यूज करेंगे, बिल्कुल चैप्टर वाइज, बिल्कुल बेसिक वाइज, जो प्रश्न आपके पेपर में आ सकता है, बिल्कुल ग्रुप डी की एग्जाम ओरिएंटेशन जैसा होगा। ओके, तो आपको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करना है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भाई जैक फ्रूट यानी कटहल। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। बलिदान स्तंभ की आधारशिला कहाँ रखी गई थी? बलिदान स्तंभ की आधारशिला कहाँ रखी गई थी? यदि साथी आप लोग श्रीनगर में जाएंगे ना तो यहीं पर रखी गई थी। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। सत्रिया नृत्य शैली की शुरुआत 15वीं शताब्दी में किसके द्वारा की गई थी? सत्रिया नृत्य शैली की शुरुआत 15वीं शताब्दी में किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्त महापुरुष शंकर देव द्वारा की गई थी। सी ऑप्शन क्या हो रहा है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? तो साथी 35 वर्ष होनी चाहिए। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते हैं? तो किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते हैं? ऐसा कौन जंतु साथी जो जल में रहता है उसको गलफड़े ही नहीं होते भाई? ऑक्टोपस को तो होते हैं, स्क्विड को होते हैं, क्लाउन फिश को होते हैं, लेकिन वेल को नहीं होता भाई। गलफड़ा देखेंगे वेल को नहीं होता भाई, याद रखिएगा। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 50। अलकनंदा और भागीरथी मिलती है, कहाँ पर मिलती है अलकनंदा और भागीरथी? तो साथी ये आपका देवप्रयाग में मिलती हैं। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। रबड़, सिनकोना और सुपारी की खेती के लिए किस प्रकार की मृदा उपयुक्त है? तो भाई रबड़, सिनकोना और सुपारी की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे उपयुक्त, सबसे बेस्ट है बताइए? लाल या लेटराइट या जलोढ़? तो भाई लेटराइट मिट्टी। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। चाइनामैन शब्द किस खेल से संबंधित है? चाइनामैन दोस्त शब्द किस खेल से संबंधित है? चाइनामैन इस समय कौन है हमारे भारत में क्रिकेट में? कुलदीप यादव। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 53। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था बताइए? रूपक, टंक, द्राम या दिनार? तो सर जी दिनार के नाम से। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 54। कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है? ऑप्शन पढ़िए, अपने आप आंसर निकल के आ जाएगा। कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है? सांप भाई नहीं, केचुआ, बंदर, मनुष्य। भाई ऑप्शन भी ऐसा दिया है कि आपने पढ़ा होगा तो बिल्कुल आराम से इस सवाल का राइट आंसर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। टाइम ट्रायल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? टाइम ट्रायल किस खेल से संबंधित है दोस्त? तो आपका साइकिलिंग से संबंधित है। डी ऑप्शन क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 बताइए।
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एक है, कौन सा निकाय है? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एक कौन सा निकाय है? तो दोस्त एकल सदस्यीय निकाय है, याद रखिएगा एकल सदस्यीय निकाय है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है? तो 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में अधिकतम प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है? तो भाई झारखंड में है। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा इस सवाल का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो भाई आपको लास्ट में स्कोर करना है कि आपका टारगेट जो हमने दिया है 60 क्वेश्चन में से 45 प्रश्न, तो आपका कितना स्कोर बना ये जरूर बताइएगा। 58 नंबर देखिए, आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो भाई पित्त रस, अग्नाशयी रस। पित्त रस एक तो अग्नाशयी रस। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। पैन आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया एक कौन अंक की अद्वितीय अल्फा न्यूमेरिक संख्या है? तो भाई पैन आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया एक 10 अंक की अद्वितीय अल्फा न्यूमेरिक संख्या है। डी ऑप्शन 10 आपका दोस्त बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 60। संविधान की अनुसूचित 7 के तहत शिक्षा विषय किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो बताइए दोस्त, संविधान की अनुसूची 7 के तहत शिक्षा विषय किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? बताइए। तो भाई समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही ये आज का प्रैक्टिस सेट पहला जो कि 60 क्वेश्चन का कंप्लीट हो चुका है। तो आपका बताइए कि स्कोर कितना रहा आज के इस सेशन से, फटाफट बताइए। तो उम्मीद करूंगा आप बहुत अच्छी तरीके से के क्वेश्चन देखा होगा और अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करोगे। तो भाई सबसे पहले है, अबे आप लोगों ने फॉर्म नहीं अप्लाई किया तो भाई भर दीजिए, सेफ जोन देख के भेजिए। सिंपल आपके पास साथ ही 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मोबाइल नंबर एक वैलिड होना चाहिए, जीमेल आईडी बिल्कुल वैलिड होना चाहिए, आधार कार्ड, फोटो, साइन यही सब लग रहा है, कुछ भी और नहीं लग रहा है। साथ ही सर्टिफिकेट 10th का लग रहा है, मार्कशीट ओरिजिनल, सब कुछ नाम देखिए, सब कुछ बिल्कुल नाम है, कुछ गड़बड़ी न हो, बिल्कुल आराम से फॉर्म भरिए। ओके दोस्त, कोई भी डाउट इस समय आपके मन में चले तो कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, बिल्कुल कमेंट करके उसका हल हम आपको जरूर बताएंगे। ओके, कोई भी मन में इस समय आपके डाउट चल रहा है। ओके दोस्त, तो फॉर्म भरिए, अपनी तैयारी शुरू कीजिए। ओके, तो चलिए इस सेशन को समाप्त करते हैं। इसका PDF साथ ही हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, उसको आप फ्री में डाउनलोड करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसमें ज्वाइन कर लीजिए। ओके, तो चलिए दोस्तों इस सेशन को समाप्त करते हैं। मिलते हैं 11:30 AM पे एक मॉडल पेपर के साथ, जिसमें मैथ, साइंस, GK, GS और आपके मैथ, साइंस, रीजनिंग चारों सब्जेक्ट के प्रश्न करें 11:30 AM पे। ओके, तो नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। मिलते हैं 11:30 AM पे। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय हो।